हेलो हेलो बच्चों, तो आज पढ़ते हैं हम भाग के सवाल। ठीक है, तो पहले ये वाली भाग करके देखो 25 की। तो 25 की भाग करते हैं हम 3 से। अभी पूरा पूरा नहीं कटेगा, देखो सीख लो। अब हम क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो जो 25 से ज्यादा ना हो जा, और 25 से कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं। जब जहां तक पढ़ा जा तो पढ़ना शुरू करो। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। फिर क्या करते हैं हम इसमें, फिर देखो ऊपर और नीचे फर्क क्या है। तो हमें फर्क दिख गया एक का, माइनस करो, ये बचा हमारा एक, एक बचा। अब क्या करना है हमें, अब फिर इसकी भाग हम इससे करेंगे, क्योंकि अगर पूरा पूरा कट जाता तो एक ही आंसर में सवाल आया। तो अब हमें देखना फिर दोबारा। अब क्या करना है हमें, ये पढ़ा नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगाओ और यहाँ जीरो लगा दो। फिर क्या करना है, फिर इसका टेबल पढ़ो। 3 तिया 9, फिर माइनस, फिर 1 आ जाएगा हमारा। फिर पॉइंट तो लग रहा है हमारा, फिर हमें जीरो बढ़ाना। फिर 3 तिया फिर 9, फिर माइनस करना ही सर, फिर एक बचा हमारा, फिर नहीं कट रहा। फिर 3 तिया फिर जीरो बढ़ा लो, 3 तिया फिर 9। ठीक है, अब कट ही नहीं रहा, फिर हमारा एक बचा। तो इस एक को जो बच्चों शेष कर लो, शेष बचा हमारा एक, क्योंकि कट ही नहीं रहा बार बार ये वाला वाला वाला, क्योंकि 8.333 आ गया। चलो दूसरा वाला करके देखो। मान के चलो एक सवाल हमने दे दिया, सवाल नंबर 2, 30। 30 की भाग अगर हम 3 से करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 30 ढाई 30, या ऊपर कट जाएगा हमारा 10 बार, या 30 ढाई 30 हमारा कट गया ना पूरा पूरा। अब हमें क्या करना है, अगर किसी वजह से ये सवाल होता है 31, मान के चलो हमारे पास जो है 31 रुपए हैं, और उसको हमें 3 से 3 जगह उसे करने हैं, तो 30 ढाई, तो 30 आगा आगा, लेकिन ये पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि अब एक बचा, माइनस करो, एक बचा। अब मैंने तुमसे जब भी बताया था कि अब एक को कैसे करना है, तो बच्चों इस कंडीशन में हमें फिर जो है पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाना पड़ता है। फिर हमें ये करना पड़ेगा 30 तिया 3 तिया 9, क्योंकि 3 बार पढ़ा गया तो 3 बार हमने यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यो 3 तिया 9 है ना। फिर इसे माइनस करोगे तो एक आगा, तो फिर एक आगा, फिर ऐसी ऐसी आता रहेगा। फिर देखो, फिर तुम पॉइंट पॉइंट लगेगा एक ही बार, हमें एक ही बार ही पॉइंट लगाना है। पॉइंट हमारा लगा हुआ है तो ऐसे जीरो बढ़ा दो। फिर पढ़ो 3 का पहाड़ा, फिर 3 तिया फिर 9, तो हमारा बच्चों फिर माइनस करोगे तो एक बचा, तो हमारा ये एक ही शेष आएगा, क्योंकि ये संख्या कटने वाली नहीं है। अब देखो एक थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं हम। ठीक है, तो इनको हम रफ कर देते हैं पहले। मान के चलो हमने एक संख्या ले ली 447, 447 को एक छोटी सी संख्या से ही डिवाइड करते हैं हम, 6 से कर लो। अब 6 का टेबल इतनी बार पढ़ो जो 44 से ज्यादा ना हो जाए, और जब तक पढ़ा जाए उसे पढ़ते रहो। बस 44 इतना याद रखो, 44 से ज्यादा ना हो। तो जब तुम पढ़ोगे 6 सत्ते 42 है ना, तो 7 बार पढ़ा गया, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 42। फिर इसे माइनस करो, माइनस करोगे तो 2 बचेगा। अगर हम फिर तुम्हारा, क्योंकि 44 में से 42 गया, 2 बचा, हम फिर इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो ये होगा नहीं, क्योंकि 2 है 6 ज्यादा है। तो ये 7 जो हमारा बचा था, अब इसको इसका आगे लिख दो। अब फिर जब हम दोबारा करेंगे तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 हमारा बचा कितना, माइनस करोगे तो 3 बचा। फिर मैंने कहा था तुमसे, जब संख्या खत्म हो जाए तो पॉइंट लगाते हैं, तो पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा दो, तो 6 पंजे 30, पूरा का पूरा बैठ गया, हमारा आंसर आ गया 74.5। अब देखो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले ना तुम्हें ये देखना है कि टेबल है कौन सा, और उसी टेबल को इतनी बार पढ़ना पड़ेगा। सपोज करो अगर तुम्हारे पास संख्या है 51, तो 51 को मैं तुमसे कहने लगा कि हमें जो है वो 6 से डिवाइड कर दो, तो देखो 6 से क्या है, अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो जो 51 से ज्यादा ना हो जाए।
क्योंकि 6 सत्ते कितना हो 42, क्योंकि अभी बताया मैंने देखो 6 सत्ते 42, फिर 6 अट्ठे कितना हो, 6 अट्ठे होते हैं 48। तो बच्चों 48 तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ, मैं एक बार देखो मान के चलता 48 है ना, लेकिन अगर तुमने 6 नम 54 कर दिया, 6 नम 54 कर दिया तो 54 जो है देखो, अगर हम 54 लिख देते हैं तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए हमें 48 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम 48, 48 लिखेंगे तो इसे माइनस कर लें, तो जब 51 में से 48 गए तो बच्चों 3 बचा, 3 हमने यहाँ उतार लिया। अब कितनी बार हमने पढ़ा, 8 बार, तो 8 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, 3 यहाँ उतार लिया, फिर हम इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे तो पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि 3 है। अब यहाँ हो गया है वो 6, तो फिर पॉइंट लगाओ, फिर 0 बढ़ा दो, फिर 6 का टेबल फिर पढ़ो इसमें। ठीक है, तो 6 पंजे 30, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 8.5। यानी कि अगर किसी के पास 51 रुपए हैं और उस 6 जगह उन्हें करने हैं, 6 लोगों को अलग अलग डिवाइड करने हैं, तो 8 रुपये 5 पैसे हमारा आंसर आएगा। तो एक और करो। ठीक है, दूसरा सवाल हम करते हैं। हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 3, किसी के पास जो है 354 रुपये हैं। ठीक है, और उसको जो है हमें डिवाइड करना है, उसे में जो है 5 लोग हैं, 354 रुपये हैं, उन्होंने काम करा। सपोज करो कि एक व्यक्ति है, उसने वो 5 दिन तक रोज काम पे गया, अब उसको मिले 354 रुपये। ठीक है, जो हमने लिख दिया 354। अब वो उसने सोचा कि यार ये तो पता चले कि हमारी एक दिन की कितनी सैलरी पड़ी, हमें कितनी हमें मजदूरी पड़ी एक दिन की। तो उस मजदूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ 5 लिखो, क्योंकि उसे 5 दिन की मजदूरी चाहिए, क्योंकि 5 दिन लगातार काम करा और उसके मालिक ने उसे 354 रुपये दिए। ठीक है, अब 5 दिन तक काम करो तो उसे ये पता चलना चाहिए कि मुझे एक दिन के कितने रुपए पड़े। तो देखो यहाँ कर लो, तो 5 का टेबल हमें पढ़ना, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, यहाँ आ जाएगा 7, 5 सत्ते 35। अब हमारा जो है वो पूरा का पूरा करके देखो, इस कंडीशन में हमें क्या करना है बच्चों, जब कोई भी संख्या पूरी पूरी कट जाए ना, तो उसका आगे ना हमें 0 लगा लेना है। ठीक है, अब ये बचा हमारा 4, अब ये पॉइंट लगा के हमारा 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब हम डिवाइड करेंगे, अब 40 हो गया, क्योंकि पॉइंट लगा के 0 बढ़ेगा। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 70.8। ठीक है।